Hello children, how are you all? I hope you all are fit and fine, watching the videos and completing your work. So children, as you told me, you want me to revise this chapter. So today I am revising chapter 10, that is multimedia and internet. As we have already studied about multimedia and internet, by now you must have understood what is multimedia and internet. So in this chapter we are going to revise it, because some of you said that you have not understood internet. So before going to internet, children, let us discuss multimedia once again. So children, what is multimedia? As you can see on your screen, it is written what is multimedia. Multimedia is an important application that is a combination of text, graphics, sound, वीडियो एंड एनिमेशन. अब बच्चों, हम सब जानते हैं मल्टीमीडिया का मतलब होता है वो मीडिया जहाँ पे हम मल्टीपल वेज से अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाते हैं. मीडिया का मतलब वही होता है एक दूसरे के से कम्युनिकेट करना. इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जिसपे हम आपस में एक दूसरे की बात को अलग अलग तरह से एक्सचेंज करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं तो हम उसे टेक्स्ट के फॉर्म में कर सकते हैं, हम उसे ग्राफिक्स यानी पिक्चर के फॉर्म में कर सकते हैं, आवाज़ के थ्रू हम अपनी बात को समझा सकते हैं, वीडियो के थ्रू हम अपनी बात को समझा सकते हैं और एनिमेशन के थ्रू भी हम अपनी बात को समझा सकते हैं. तो थ्रू मल्टीमीडिया यू मेक योर लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव. अब जब हमें किताब पढ़ करके चीज़ों को समझनी होती थी तो वो थोड़ा हमारे लिए बोरिंग हो जाता था, या फिर कुछ चीज़ें हमें समझ में आती थी, कुछ नहीं समझ में आता था. लेकिन आज हम बुक से लिमिटेड नहीं है, वी आर नॉट लिमिटेड टू द क्लास रूम, बट वी हैव मेनी मोर वेज वेयर वी कैन लर्न मोर एंड मोर थिंग्स, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं और अलग अलग तरीके से सीख रखते हैं उस तरीके से सीख सकते हैं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकते हैं या आसानी से लर्न कर सकते हैं. हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी रेज हो रहा है यहाँ पे और हम बहुत इफ़ेक्टिवली इसे सीख रहे हैं. तो यहाँ पे अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ करके या सुन करके किसी से सीखते हैं या हम टीचर से समझते हैं तो शायद कहीं ना कहीं हम उतने अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं. तो अब टीचर भी हमारा अलग अलग वेज यूज़ करके हमें चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है, या फिर हम यूट्यूब जैसे हम ऐप पे जा करके या फिर हम वीडियोज़ देख करके, सीरीज़ देख करके हम उसे वीडियो के फॉर्म में, एनिमेशन के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में उसी चीज़ को आराम से समझ लेते हैं. तो यहाँ पे ये वो मीडिया है जिसमें हम अलग अलग वेज को यूज़ करके किसी भी एक चीज़ को समझ रहे हैं. तो हम यहाँ पे इस मीडिया को, ये जो मल्टीमीडिया होता है जिसमें हम वीडियोज़ का भी यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स यानी फ़ोटोज़ का, पिक्चर्स का, साउंड का, एनिमेशन का यूज़ करते हैं, लिख करके भी चीज़ों को समझते हैं, ये सारे को मिला करके हम जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं उसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं. यानी दिस इज़ द मीडियम वेयर वी आर लर्निंग द थिंग्स थ्रू वेरियस वेज. तो दैट इज़ वाई वी कैन से इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीडियो, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन, टेक्स्ट एंड एक्सेट्रा. तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके वही काम कर रहे हैं जो हम पहले एक सिंपल तरीके से करते थे और उस सिंपल तरीके से हमें समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है. और अगर हम नहीं समझ पाते थे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था. लेकिन आज अगर टीचर हमें कोई टॉपिक पढ़ाती है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम सीरीज़ लगा करके या फिर हम वीडियोज़ दूसरे सर्च इंजन से वीडियोस ढूंढ करके उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं. कभी कभी सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, कभी हम वीडियोस के थ्रू पढ़ लेते हैं, कभी एनिमेशन के थ्रू पढ़ लेते हैं. तो वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है और ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग हो जाती है. तो यहाँ पे इंटरेस्ट और इफेक्टिवनेस आ जाता है तो चीज़ें हमें और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है. सो मल्टीमीडिया इज़ एन एप्लीकेशन दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो, एनिमेशन विच मेक्स आर लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. जो चीज़ें हम उतने अच्छे से पहले नहीं समझ पाते तो वो हम और भी अच्छे से समझ लेते हैं और इंटरेस्ट लेकर के समझ लेते हैं. अगर किसी बच्चे को हम कविता बोल करके पढ़ाने की कोशिश करें तो शायद वो नहीं पढ़ पाए, या पॉम हम बोल करके समझाने की कोशिश करें तो शायद उसका इंटरेस्ट इतना रेज ना हो. लेकिन उसी बच्चे को हम वीडियो दिखा करके, साउंड गाना सुना करके या पॉम को सुना करके अगर उसे हम सिखाने की कोशिश
कोशिश करें तो इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर इफेक्टिव. इफ यू वांट टू मेक अ चाइल्ड लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल एंड यू आर शोइंग द पिक्चर, you are showing the graphics, you are showing the sound animation, then the child will be able to understand the things more easily and more effectively. तो ये है मल्टीमीडिया, जहाँ पे हम अलग अलग तरीके से उन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जिनको हम एक सिंपल तरीके से पहले समझने की कोशिश करते थे. अब जब हम इतनी सारी चीज़ों को एक साथ मिला लेते हैं तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता है और हमें चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आती है. सो व्हाट इज़ दिस मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया इज़ एन application that is a combination of text, graphics, sound, video and animation. Now children, अब multimedia system. What is multimedia system? When we use different things in something or different अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसे हम मल्टीमीडिया सिस्टम कहते हैं कि अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो वी यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड देन वर्क ऑन अ कंप्यूटर. सो ऑल टुगेदर इट इज़ नोन एज computer system. When you use monitor, you use a mouse, you use keyboard, you use CPU, and then you work on a computer, it becomes computer system. Similarly, when you work on multimedia, you are using different types of some more accessories or some more parts of computer. So all together it is known as multimedia system. And what are these multimedia system? What is the multimedia? What are the things which multimedia system include or contains are monitor. हम multimedia में monitor के थ्रू pictures दिखाते हैं, videos दिखाते हैं, गाना सुनाते हैं और उसके बाद text दिखाते हैं. तो it is one of the part of multimedia के सिस्टम का एक पार्ट है. हम सीडी यूज़ करके एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं, डीवीडी यूज़ करके एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं, स्पीकर्स यूज़ करके हम गाने सुन सकते हैं कंप्यूटर से मल्टीमीडिया के थ्रू, माइक्रोफोन और हेडफोन को यूज़ करके भी हम गाना सुना सकते हैं यानी रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर हम सुन सकते हैं, जॉयस्टिक से हम गेम खेल सकते हैं. तो गेम्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया. सो मल्टीमीडिया में हम ये सारी चीज़ों को यूज़ करके मल्टीमीडिया सिस्टम बनाते हैं. तो अलग अलग एसेसरीज़ कंप्यूटर एसेसरीज़ का जो है वो मल्टीमीडिया सिस्टम में आते हैं क्योंकि हम अलग अलग मल्टीमीडिया के जो पार्ट्स हैं जैसे ग्राफिक्स हो गया वो हम मॉनिटर पे देख लेते हैं, वीडियो मॉनिटर से देख लेते हैं, गाना साउंड जो है हम स्पीकर से सुन लेते हैं. तो ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच आर इन्वॉल्व इन द मल्टीमीडिया आर कॉल्ड मल्टीमीडिया सिस्टम. तो आपका जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ईयरफोन हो गया, हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया, सीडी हो गया और आपका डीवीडी हो गया, ये सारी चीज़ें आपका मल्टीमीडिया सिस्टम के पार्ट हो गए. नाउ एरियाज़ वेयर मल्टीमीडिया इज़ यूज्ड, वो एरिया जहाँ पे आपने मल्टीमीडिया को यूज़ करते हो. तो नाउअडेज मल्टीमीडिया इज़ यूज्ड इन most of the fields. For example, multimedia programs are generally used for educational purpose. सबसे पहले तो हम पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, हम स्कूल में इसका यूज़ कर रहे हैं, हम घर में यूज़ कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी भी छोटी सी छोटी चीज़ या बड़ी बड़ी चीज़ का एडवर्टीजमेंट के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, गेम्स खेलने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, मूवीज़ देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं, एनिमेशन बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं और म्यूज़िक प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट एरियाज़ वेयर वी यूज़ मल्टीमीडिया. अगर हमको कोई वीडियो देखना है हमारे टॉपिक से रिलेटेड तो हम मल्टीमीडिया से देख सकते हैं. आपका माइक्रोसॉफ्ट एनकार्टा या फिर एनसाइक्लोपीडिया, एटलस, स्पेस एंड यूनिवर्स, ह्यूमन बॉडी एंड मेनी अदर एंड विजुअल डिक्शनरीज. ऑल दीज आर द थिंग्स विच वी कैन see or using the CD-ROM और the DVD. तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करके हम मल्टीमीडिया से बहुत सारी चीज़ों को पढ़ और समझ सकते हैं और बहुत आसानी से, बहुत इंटरेस्ट के साथ और बहुत ही इफ़ेक्टिवली. तो these are the different types of areas where we use multimedia. Now, how to play a music, children? Playing music or video. You can play your favorite music CD in window media player. अगर आपको कंप्यूटर में म्यूज़िक प्ले करना है या CD यूज़ करना है तो वहाँ पे हम विंडो मीडिया प्लेयर का यूज़ करते हैं. टू प्ले एन ऑडियो और वीडियो CD ऑन अ कंप्यूटर, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. अगर आपको कंप्यूटर में ऑडियो वीडियो देखना है तो हमें फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. सबसे पहले वी हैव टू इंसर्ट अ म्यूजिक CD इनटू योर कंप्यूटर CD और DVD ड्राइव. आपको सबसे पहले अपने DVD ड्राइव में CD या DVD लगानी पड़ेगी. देन द नाउ प्लेइंग
विंडो अपीयर्स, इस तरह का विंडो आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको जो विंडो दिखाई दे रहा है, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ विंडो। एंड उसके बाद फिर आप देन यू विल मूव योर माउस कर्सर टू प्ले दिस एंड मूव द माउस विद इन द नाउ प्ले वीडियो। अब नाउ प्ले वीडियो जो ये एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्ले का साइन है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे पॉज का साइन है। तो यहाँ से आप प्रेस करोगे, आपका म्यूज़िक खुल जाएगा, और फिर इसको आप मिनिमाइज करके आप दूसरा काम भी कर सकते हो और गाना भी सुन सकते हो। द प्लेबैक कंट्रोल अपीयर्स। अब इससे आपका गाना चलेगा, आप उसको मिनिमाइज करके प्लेबैक पीछे भी कर सकते हो, मतलब आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो और सामने से कोई काम भी कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले म्यूजिक ऑन the computer. Now next one is children, playing games on the computer. How are you going to play games on the computer? So through multimedia computers you can play many different games. Through games you can improve your cognitive skill. मतलब आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका अटेंशन है, आपका जो सोचने की शक्ति है, ये सारी चीज़ आपका कॉग्निटिव स्किल है, जो कि आपकी मेमोरी पावर बढ़ाता है। कॉग्निटिव स्किल में जब आप गेम खेलते हैं तो इससे आपका कंसंट्रेशन, अटेंशन और मेमोरी भी इंक्रीज होता है। सो दीज गेम्स हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर कॉग्निटिव स्किल। कॉग्निटिव स्किल का मतलब होता है अटेंशन, कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर। तो आपका जो मेमोरी पावर है, अटेंशन है, कंसंट्रेशन है, ये इम्प्रूव होता है गेम्स को खेल करके। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि सारा काम धाम छोड़ करके आप दिन भर गेम्स खेलते रहो। कोई भी काम हमें एक्सेस में नहीं करना चाहिए। एवरीथिंग इज डेंजरस व्हेन वी डू इन एक्सेस। तो हमें कभी भी कोई काम बहुत एक्सेस में नहीं करना चाहिए। हमें लिमिटेड, कोई भी काम लिमिट में हम करते हैं तभी हमारे लिए अच्छा होता है। तो देयर आर डिफरेंट गेम्स प्रेजेंट इन द कंप्यूटर, और यू कैन डाउनलोड इट इन द कंप्यूटर। दैट इज सॉलिटेयर हो गया, नाइट राइडर्स हो गया, चेस हो गया, फ्री सेल हो गया, पिन बॉल हो गया, देन माइंड स्वीपर हो गया, देन आपके पास है रोड रैश हो गया, क्रिकेट हो गया, GTA वॉइस हो गया, सिटी हो गया, WWE हो गया, एंड मेनी मोर। सो दीज आर द डिफरेंट गेम्स विच यू कैन प्ले ऑन द कंप्यूटर, एंड दीज हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर कॉग्निटिव स्किल। जो आपका कॉग्निटिव स्किल होता है, जिसमें आपका कंसंट्रेशन होता है, या फिर आपका टेंशन होता है, या फिर आपकी मेमोरी होती है, ये इम्प्रूव होती है, ये बेटर होती है। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो यू कैन प्ले गेम्स यूजिंग द कंप्यूटर। नाउ सो दिस इज फॉर प्लेइंग गेम्स। नाउ व्हाट इज इंटरनेट? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था जो यू वेर आस्किंग येस्टरडे इन द डाउट क्लियरिंग क्लास। चिल्ड्रन, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज समथिंग विच इज यूज्ड टू ब्रिंग आवरसेल्व्स क्लोज। ऐसी चीज़ है जिससे हम अब एक दूसरे से बहुत पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे ये एक सर्वर है, इट इज़ अ सर्वर। इसको हम सर्वर कहते हैं। मेन कंप्यूटर है जिससे बाकी सारे कनेक्शंस जुड़े हुए हैं। कोई इसमें सर्च इंजन है, ईमेल है, चैटिंग है, गेम्स है, म्यूज़िक है, और जितने भी वेबसाइट हैं उसके थ्रू उसमें हम जा सकते हैं। तो इस तरह से वी ऑल आर कनेक्टेड, वी आर डूइंग वन और द अदर टास्क यूजिंग दिस नेट। सो इंटरनेट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क दैट लिंक्स ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर से लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, और ये हम सबको एक साथ जोड़ता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर पा रहे हो तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। You are getting connected with your teacher, you are also connected with the various other students which are present in your class. And then children, you can send a message or even talk to your friends online. आप ऑनलाइन फेस टू फेस या वॉइस के थ्रू आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो। आपका फ्रेंड किसी भी दुनिया के कोने में, आप उससे आराम से बात कर सकते हो, नो मैटर वेयर ही और शी इज़। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो है कहाँ। Your friend only needs to have computer with an internet connection. अगर आपके
कंप्यूटर में कनेक्शन है और आपके फ्रेंड के कंप्यूटर में कनेक्शन है या इंटरनेट फैसिलिटी है, तभी आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो। सो इट हैज़ रिड्यूस्ड आर डिस्टेंसेस, इसने हमारे दूरियों को कम कर दिया है और हमें पास ले आया है। तो इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट क्रिएट्स अ लार्ज नेटवर्क, जिसे हम लार्जेस्ट नेटवर्क दुनिया का कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। No one knows exactly how many computers are connected to the internet। एक टाइम में कितने कंप्यूटर्स, यहाँ पे ट्रिलियन दिया हुआ है, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम कि एक टाइम में कितने कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और जुड़ करके एक नेटवर्क बनाते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि जो कंप्यूटर का नेटवर्क है ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और उसके बाद इट इज़ certain however that these numbers are in trillions and are increased at a rapid rate। मीन्स पहले से अब धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। हम अनुमान लगा रहे हैं कि कुछ ट्रिलियंस है, लेकिन ये जो नंबर है डे बाय डे इट इज़ इंक्रीजिंग। अब आप सोचो कि जब हम क्लासेस करते हैं उस टाइम कितने स्कूल के बच्चे एक साथ क्लासेस कर रहे होते हैं, कितने सारे लोग नेट यूज़ कर रहे होते हैं, ऑफिस में काम करने वाले नेट यूज़ कर रहे होते हैं, घर में भी आजकल मम्मी लोग अक्सर नेट यूज़ करती हैं, चाहे हमें कोई नई रेसिपी बनानी हो या फिर हमें कोई कुछ सर्च करना हो, तो हम कहीं ना कहीं से इंटरनेट से जुड़े हैं। सोचो कि दुनिया में कितने ही लोग हैं जो इस नेट से जुड़े हैं। नाउ यूजर्स ऑफ इंटरनेट, एज आई टोल्ड यू, वी यूज इंटरनेट फॉर वेरियस task or different work. Almost anything you do in the real world has an equivalent in the online world also। जो हम real world में करते हैं वो सारे online world में भी आजकल possible है। There are many uses of internet as follows। Nowadays we are using, we can use it as a information on any topic of your interest। आपको किसी भी आपके इंटरेस्ट टॉपिक के हिसाब से किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो यू नीड इंटरनेट। यू कैन चैट विथ योर फ्रेंड्स, यू कैन चैट विथ योर रिलेटिव्स, यू कैन लिसन टू द म्यूजिक, यू कैन वॉच मूवीज एंड यू कैन बाय बुक्स, toys and other products on the internet। You can send email messages to your friend also। So there are many fields which we can use using this internet। तो हमारे पास आजकल लगभग हर एक इंसान, चाहे वो हाउस वाइफ हो, वो किसी ऑफिस में काम करता हो, किसी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो या फिर कोई और फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इसलिए अभी कितने लोग एक साथ में इंटरनेट से जुड़े हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। सो चिल्ड्रन, आई होप you have, once again I have told you, described this chapter। let us see, एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ what is multimedia। multimedia is a combination of टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो, एनिमेशन। मतलब वो चीज़ जो इन सबको मिला करके बनती है उसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं। तो बहुत मल्टी यानी मैनी एंड मीडिया का मतलब होता है जरिया या सोर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे सोर्स को मिला करके जिस मीडिया को हम बनाते हैं उसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं। नाउ आई नो दैट मल्टीमीडिया सिस्टम शुड हैव अ मॉनिटर। मल्टीमीडिया सिस्टम में मॉनिटर, सीडी, डीवीडी, स्पीकर, माइक्रोफोन, हेडफोन, ये सारी चीज़ें हमारी मल्टीमीडिया में आते हैं। ऑडियो वीडियो सीडीज़ थ्रू मल्टीमीडिया सिस्टम, वी कैन प्ले ऑडियो वीडियो सीडीज़ थ्रू मल्टीमीडिया सिस्टम। तो हमारे कंप्यूटर में मल्टीमीडिया सिस्टम होता है, इसलिए हम ऑडियो वीडियो सीडी को चला सकते हैं। आई फुली नो दैट इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क दैट लिंक्स मेनी कंप्यूटर। सो वी ऑल नो दैट कि ये जो इंटरनेट है, it is the largest network that links many computers at a time। so that is why by linking or by connecting to many computers at a time it forms a largest network। so this is all for the chapter। I have revised once again। now children, exercise we have done and you were asking last question, that is your friend Jeet has come to your house and has asked you to play the national anthem on computer as the song is there in your home computer। write the steps you would follow to play it, as I told you just now in the chapter also while telling you how to play music in computer children। so for this, first of all, if there is there is multimedia song in your computer, you can play by using this
हमारा जो सीडी हमें तो विंडो मीडिया प्लेयर, क्योंकि यहाँ पे हमें सीडी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो हमारे कंप्यूटर में है, तो हम विंडोज़ मीडिया प्लेयर को यूज़ करके हम अपना जो हमारे कंप्यूटर में जो हमारा क्या कहते हैं नेशनल एंथम सेव्ड है उसको प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर म्यूज़िक हमको कंप्यूटर में सेव करना होता है तो वी नीड अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड विंडोज़ मीडिया प्लेयर। थ्रू विंडो मीडिया प्लेयर हमारे कंप्यूटर में अगर कोई भी म्यूज़िक सेव्ड है तो हम उसे प्ले कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, विद दिस आई हैव discussed last question also. Now we have come to the end of this video. You can watch the video and try to understand and once again what is multimedia and internet, and if you have any doubts still, we'll be meeting in the next class, online class, there you can clear your doubts. So children, thank you for today. We will meet once again in the next video. Till then, thank you.